हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 17। हमारा विषय है गणित और हमारी क्लास है कक्षा 8। और आज हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके लिए क्या है कि खेल बनाना है, एक तरह से गणितीय खेल है कि प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही थीं और खेल रही थीं। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। अब क्या है, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 3 बार कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 7 बार रस्सी कूदूंगी। और जो थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वो हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया ने 23 बार कूदना था रिया को, तो वह केवल 11 बार कूद पाई और थक गई। और उसने कहा कि दीदी आप जीत गई हो, क्योंकि क्यों ना अभी हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ये कैसे किया उन्होंने, देखो। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रिया ने रस्सी कूदी एक बार, तो ये एक हो गया। फिर रिया ने रस्सी कूदी 3 बार, एक बार तो कूद चुकी वो, तो उसके बाद 2 और कूदेगी, ये हो गई 4 बार हो गई टोटल। अब क्या हुआ, प्रिया अगली बार रस्सी कूदेगी तो वो 2 और ज़्यादा कूदेगी, ये 5 बार हो गई। फिर रिया कूदेगी तो 2 और ज़्यादा कूदेगी, तो 7 बार हो गई। ये सब जोड़ेंगे अगर रिया के, तो पहली बार रिया कितनी कूदी थी, 1, फिर कूदी 3, पहले रिया कूदी 1, उसके बाद 5, फिर ऐसे करके 7, फिर प्रिया कूदेगी। अब क्या है, 7 तक रिया कूद चुकी है तो प्रिया 9 तक कूदेगी। फिर रिया कूदेगी तो 11 तक कूदेगी। और फिर इन सब का टोटल देखेंगे तो ये आएगा यहाँ पर, ये 25 आया, ये 36 आया। फिर 7वीं बार जब रिया कूदेगी तो प्रिया कूदेगी तो रिया से 2 ज़्यादा कूदेगी तो 13 हो गया। फिर 8वीं बार और 2 तो 15 हो गया। 9वीं बार 2 और ज़्यादा तो 17 हो गया। 10वीं बार 2 और ज़्यादा तो 19 हो गया। और 11वीं बार 2 और ज़्यादा कूदी तो 21 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर विषम संख्या है 1, उसका योग 1 आया। फिर 2 विषम संख्या है, उनका योग 4 आया। फिर 3 विषम संख्या है, उनका योग कितना आया, 9। फिर 4 विषम संख्या, उनका योग 16 जो कि 4 के वर्ग के बराबर है। फिर 5 विषम संख्या आई, उनका वर्ग योग आया 25 जो कि 5 के वर्ग के बराबर है। फिर 6 विषम संख्या आई, उसका योग 36 जो कि 6 के वर्ग के बराबर है। फिर 7 विषम संख्याएं आई और उनका योग था 49 और वो 7 के वर्ग के बराबर हुई। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि जब 10 विषम संख्याएं आई तो उनका योग था 100 और जो कि 10 के वर्ग के बराबर है। फिर जब 11 विषम संख्या आई तो उनका योग था 121 और जो कि 11 के वर्ग के बराबर था। अब हम इसे वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम उससे संख्या को घटाते जाएंगे। जैसे हमने जोड़ा था यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था वैसे ही हम घटाते जाएंगे। पहले हमने 1 जोड़ा तो पहले हम 1 घटा देंगे। हम यहाँ पर 25 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। फिर हमने अगली बार कितना जोड़ा, 3 जोड़ा था तो हम अगली बार 3 घटा देंगे। फिर 5 जोड़ा था तो अगली बार 5 घटा देंगे। फिर 7 जोड़ा था तो अगली बार हम 7 घटा देंगे। फिर हमने 9 जोड़ा तो अगली बार हम 9 घटा देंगे। और 9 जब घटाया तो हमने कितना मिला, हमें मिला 0। जब 0 मिला तो हमने देखा कि ये टोटल कितना है, 5, और यही क्या है, वर्गमूल। अब वो कह रहे हैं, उनके सवाल है कि हम इन प्रश्नों को हल करें। तो प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब फिर क्या कहते हैं वो, प्रिया ने कुल मिलाकर
कितनी बार रस्सी कूदी। अब प्रिया का अगर हम देखेंगे तो प्रिया का हमें गिनना पड़ेगा। तो प्रिया ने कौन कौन सी कूदी है? प्रिया ने 1 बार कूदी, फिर उसके बाद 3 बार तो रिया ने कूदी, फिर 5 बार कूदी, फिर 9 बार कूदी, फिर 13 बार कूदी, फिर 17 बार कूदी और फिर 21 बार कूदी। अगर ये सब हम जोड़ेंगे तो हम जोड़ें ये 13 और 17, ये हो जाएगा 30, 30 और 5 35, 35 और ये 10 45, 45 और ये 21, ये हो जाएगा 66। 45 और 21 66। तो प्रिया ने रस्सी कूदी 66 बार, ये यहाँ पे हो जाएगा 66, ये है 121। दोनों ने 121 बार कूदी, प्रिया ने 66 बार कूदी। तो रिया कितनी बार कूदेगी? 121 में से हम 66 घटा दें तो 11 में से 6 गए, 5 बचे, और फिर 11 में से 6 गए तो फिर से 5 बचे। अब रिया ने 55 बार रस्सी कूदी, प्रिया ने 66 बार और दोनों ने 121 बार। आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता कौन हारा? जिसने ज्यादा रस्सी कूदी वो जीता, तो इसका मतलब प्रिया जीत गई और रिया हार गई। अब उसके बाद दिया है उन्होंने कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। हमने एक बार पढ़ा था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7 आता है और 8 आता है, वो संख्याएं कभी भी, जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। अब देखें हम किन किन के लास्ट में ये अंक आ रहे हैं। 128 के लास्ट में 8 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 77 इसके लास्ट में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। 153 इसके लास्ट में 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। तो कौन कौन सी होंगी? 289 और 144। अब हम इनका अगर वर्गमूल निकालें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। पहले 1 घटाएं, फिर 3 घटाएं, फिर 5 घटाएं, फिर 7 घटाएं, फिर 9 घटाएं। तो ऐसे हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक दूसरी विधि करते हैं जो कि है गुणनखंड विधि, उसे देखें आप लोग। अब हम गुणनखंड विधि से सबसे पहले 144 का वर्गमूल निकालेंगे। और 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हम सीधे सीधे उसे लिखेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 144। अब हम 44 में 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 लिखा, 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 तिया 6, 1 बचेगा और फिर हो जाएंगे 12, तो 2 छिक 12, फिर 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 निम 18, फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो गए, फिर हम 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब ये जो आए हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बना देंगे 2-2 का। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो अब क्या है, हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 144 को, 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3 गुणा 3। फिर जब 144 का वर्गमूल लिखा जाएगा, का वर्गमूल, तो हम केवल जोड़े वाले लिखेंगे। एक जोड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया 144 का वर्गमूल। दूसरा है 289। 289, इसके लिए हमें टेबल आनी चाहिए। अब हमें 289 का वर्गमूल निकालना है, तो वो भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है कि ये 2 से नहीं कटेगा। हमने लिखा कितना, 289। 289 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का भाग किसी भी संख्या में तभी जाता है जब उसके सारे अंक जोड़ दिए जाएं और वो 3 से डिवाइड होता हो। तो 2 + 8 + 9, ये कितना हो गया, 19। 19 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का देंगे तो हो जाएगा 7 × 21, 7 × 28, लेकिन फिर 9 बचेगा तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, सीधे सीधे इसमें 17 का ही जाएगा। 17 का देंगे जब हम, तो कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, और बचे कितने, 11। तो 9 के आगे जब 11 लिखे जाएंगे तो ये हो जाएंगे 119, और फिर अगली बार हो जाएगा 17 × 7 = 119। फिर 17 आया तो 17 को हम 17 से एक बार काट देंगे, एक ही जोड़ा बनेगा। तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17। यही आंसर है। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर कहीं आपको कोई समस्या आती है तो बेशक पूछेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।